Good morning to all of you. Welcome to all in this 10th class स्पेशल सेशन. सभी को नमस्ते. 5 जुलाई को आप लोगों का मैथ्स का फर्स्ट यूनिट का एग्ज़ाम है जिसमें शुरू के 3 चैप्टर्स कोर्स में आ रहे हैं. हम लोग लगातार 4 दिन शुरू के 3 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे. छोटे बड़े सभी तरह के क्वेश्चंस करेंगे, कोई वैरायटी छोड़ेंगे नहीं. हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करेंगे ये पेपर में आए ना आए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. हमें तो अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है. कोई ऐसी चीज पेपर में ना बचे क्वेश्चन पेपर के अंदर जो हमें ना आती हो. तो उसके लिए मेहनत और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स में कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो अच्छे से हम लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं और सारी वैरायटीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. The number which when divide which when divided by 19 gives the quotient 4 and remainder 4 is. आपको वो नंबर बताना है कि वो नंबर कौन सा है. तो जिस बच्चे को यूक्लिड्स मेथड बहुत अच्छे से पता होगा, फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये देखिए, तो द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई का मतलब हुआ कि जिस नंबर से डिवाइड करना है उसको डिवाइजर बोलते हैं. ठीक है. और डिविडेंड यानी कि वो नंबर जिसे हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं. क्वेश्चन भी 4 और रिमाइंडर भी कितना क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 4. ये तो बड़ा इजी हो गया. 19 4 जा 76 प्लस 4, आपका आंसर 80 आ गया. ये देखिए, तो वो 80 एक ऐसा नंबर है जिसे आप 19 से डिवाइड करेंगे तो 4 क्वेश्चन बचेगा और 4 ही रिमाइंडर बचेगा. तो देखा आपने, जिस बच्चे को इस बात की नॉलेज है कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है. जिसको ये बच्चे को पता होगा वही इस आसान क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर सकता है. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें हर क्वेश्चन की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर टू प्राइम numbers, then find their HCF and LCM. कह रहा है इनके HCF भी निकालो LCM भी निकालो. ठीक है भैया, P एक प्राइम फैक्टर है जो अपने अलावा किसी से नहीं कटता. किसे बोलते हैं प्राइम नंबर. जब तक बच्चों को ये नहीं पता होगा वो क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए. तो प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1. बस जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1, उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं. ठीक है. ऐसे क्यू के फैक्टर निकालते हैं, क्यू मल्टीप्लाई 1. अब अगर मैं आपसे एचसीएफ की बात करूं तो दोनों में 1 कॉमन है. कॉमन फैक्टर की हमें लोएस्ट पावर देखनी है, ना हमें हाईएस्ट, लेकिन पावर देखनी है लोएस्ट. और दोनों में 1 की लोएस्ट पावर 1 ही है. अगर एलसीएम की बात करें तो पी भी आएगा, क्यू भी आएगा, 1 भी आएगा, और लोएस्ट यानी कि सब अपनी हाईएस्ट पावर के साथ आएंगे. तो सबकी हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो हमारा आंसर हो गया पी क्यू. तो एचसीएफ हो गया 1 और एलसीएम हो गया हमारे पास पी क्यू. बताइए, ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई. चलिए आगे चलते हैं और एक और खूब बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने करते हैं. क्वेश्चन है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, एक p जिसका आंसर है एक्स वाई स्क्वायर, और एक और पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है x जिसका आंसर है हमारे पास एक्स क्यूब वाई, जहां x और y बीइंग द प्राइम नंबर्स. अब आपको इनका HCF भी निकालना है और इनका LCM भी निकालना है. तो चलिए HCF में तो हम लोग पहले कॉमन नंबर ढूंढते हैं. तो कॉमन नंबर x भी है
और y भी है, तो x मल्टीप्लाई वाई। नाम है हाईएस्ट लेकिन हमें पावर देखनी है लोएस्ट, तो x की दोनों में लोएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 लोएस्ट हुई। y की लोएस्ट पावर 1, ये हमारा एचसीएफ का आंसर हो गया। और अगर एलसीएम की बात करें तो x भी आएगा, y भी आएगा, मल्टीप्लाई में और कोई नंबर है तो वो भी आएगा, और नाम है लोएस्ट लेकिन इनकी पावर आएगी हाईएस्ट। तो देखिए x की हाईएस्ट पावर इस समय हमारे पास कितनी है, x की हाईएस्ट पावर है 3 और y की हाईएस्ट पावर है 2। तो ये मेरा इन दोनों का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, समझ में आया कुछ अच्छे से। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और वैरायटी को बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बताना है कि रूट 5 कौन है, रेशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है, या इर्रेशनल है, क्या है इन चारों में से। रेशनल नहीं है क्योंकि रूट लगा हुआ है, इंटीजर नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के इंटीजर होते हैं लेकिन उनके ऊपर रूट नहीं हुआ करता, होल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये नंबर रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर ये नंबर कौन हुआ, ये नंबर इर्रेशनल हुआ। तो जितने भी नंबर आपको रूट में दिखाई देंगे जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं बदल सकते, इसका रूट हटाकर आप, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी नंबर हमें रूट में नजर आएंगे उन सबको हम लोग, इन चारों में से सबसे नियरेस्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ, इर्रेशनल। ठीक है, और भी इसकी कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन फिलहाल इसके हिसाब से हमारा आंसर हुआ इर्रेशनल। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 23 अपॉन 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 will terminate आफ्टर, कह रहा है कि किसके बाद वो टर्मिनेट करेगा, 1 प्लेस के बाद करेगा, 2 प्लेस के बाद करेगा, 3 प्लेस के बाद करेगा, 4 प्लेस के बाद करेगा, किसके बाद ये नंबर टर्मिनेट करेगा। तो हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज में ऐसे खूब सारे क्वेश्चन पढ़े थे। ये देखिए, सबसे पहले तो ये नंबर रेशनल इसलिए है, टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि इसमें नीचे फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में है, तो जिसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं वो नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। अब हमें बताना है कि कितने नंबर के बाद इसमें डेसिमल आएगा। चेक करिए दोनों में 2 और 5, ध्यान से चेक करिए, कोई जल्दी नहीं किसी बात की। आई थिंक ये 2 की पावर 2 है, इसको ठीक कर लेते हैं। दैट इज 2 की पावर 2, मैंने 3 लिख दिया, इट इज 2 की पावर 2। चलिए चेक करिए, दोनों में 2 दो बार है लेकिन 5 एक बार है। मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 0 बनाना चाहता हूं, उसके लिए मुझे दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक दोनों की पावर सेम नहीं होगी हम बेस की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों में 2 ज्यादा बार है, 5 एक बार है, तो 5 भी एक बार और होना चाहिए जिससे दोनों दो दो बार हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास 5 की कमी है। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं चैटिंग में। ये देखिए 23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 115, ठीक है, और नीचे 2 भी दो बार आ गया और 5 भी दो बार आ गया, देखो मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर बच गया 115, नीचे 10 की पावर 2 बच गया। देखिए जब दोनों की पावर सेम हो गई तो मैंने बेस को बेस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए नीचे कितनी जीरो हो गई, नीचे 2 जीरो हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो 2 प्लेसेस से पहले हमने इस डेसिमल को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब सबसे पहले तो ये बताना है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता कौन सा है। सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि कंपोजिट और प्राइम होते क्या है। भैया जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उनको प्राइम बोलते हैं, और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको को प्राइम, सॉरी उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब जैसे 1 की बात करते हैं, 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले दोनों को
कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट है। टू भी नहीं है क्योंकि टू का वन के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता, थ्री भी वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, फोर फोर का फैक्टर वन भी होता है, फोर भी होता है, टू भी होता है। तो फोर सबसे पहला एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं और वो सबसे स्मॉलेस्ट है। चलिए प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर सबसे छोटा होता है टू। वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। प्राइम नंबर हमेशा टू से स्टार्ट होते हैं, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो टू और एक साथ में वन। तो जिनके दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम, और जिनके दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा हुआ टू। अब फोर के फैक्टर बनाते हैं टू की पावर टू, और इसको लिखते हैं टू की पावर वन। और मुझे इन दोनों का क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है। एस सी एफ में मैं कॉमन नंबर देखूंगा, दोनों में कॉमन नंबर टू है। नाम है हाईएस्ट, लेकिन कॉमन नंबर की पावर क्या आएगी, लोएस्ट। तो दोनों की लोएस्ट पावर में टू की पावर वन हुई, तो हमारा आंसर हो गया ओनली टू। बताइए, आई थिंक क्लियर हो गया। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। क्वेश्चन है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 5780। ठीक है, कह रहा है कि एंड देयर SCF is 17, then find their LCM। तो जिस बच्चे को ये फंडामेंटल फॉर्मूला पता होगा, क्या पता होगा, HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल हुआ करता है। जिस बच्चे को ये बेसिक छोटी सी बात नहीं पता, वो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकता। अब बताइए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5780, एचसीएफ के नीचे 17, और एलसीएम मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो आई थिंक एलसीएम की वैल्यू हो गई 5780 अपॉन 17। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ गया 340। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, if the HCF of 65 and 117 is expressed in form of 65m minus 117, देन क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस m का आंसर निकाल कर दिखाइए। अब जरा क्वेश्चन में देख के ध्यान से बताइए, आपको ये जो 65m माइनस 117 दे रखा है, ये इसका SCF है। उसने इसके SCF को इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग भी इनका SCF निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SCF ऑफ 65 एंड 117। अब ये तो इसने कहा नहीं कि कौन से मेथड से निकालो, तो हम लोग तो अपना सिंपल सा मेथड पकड़ते हैं। 65 बन जा 65, और ये बच गया 11 में से 6 गए 5। चलिए 65 को बीच में लिखते हैं, 1 चलाते हैं, यहाँ पर 13 आएगा, 52 बीच में लिखते हैं, और आई थिंक SCF ऑफ 65 एंड 117 बताइए कितना आ गया। जो इस साइड आंसर होता है उसको SCF बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इन दोनों का SCF 65m माइनस 117 दे रखा है, और क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का SCF दिया हुआ है 13। तो दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया। ये देखिए 13 और ये 117 इधर आ गया। बताइए, इन दोनों को प्लस करके 130 आ गया। बताइए 130 को जब 65 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक m का आंसर हमारा 2 आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इन दोनों का HCF क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे रखा है, हमने भी इसका HCF निकाल लिया। एक ही चीज क्वेश्चन में दो बार आ गई, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया और सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कैन टू numbers have
12 as their HCF and 350 as their LCM. गिव रीजन। चलिए, कह रहा है कि कोई ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं जिनका आंसर एचसीएफ का 12 आए और जिनका एलसीएम 350 आए। तो एचसीएफ कितना आए 12 और एलसीएम कितना आए 350। आइए सबसे पहले हम लोग 350 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 12 3 जा 36 होता है तो 2 चलेगा 24 और ये बच गया। और 12 9 जा होता है 108, नीचे 2 बच गया तो रिमाइंडर तो जीरो नहीं आया। इसका मतलब 350 12 से नहीं कट रहा है। सिंस एलसीएम इज नॉट डिविजिबल बाई एचसीएफ, एलसीएम वाला नंबर एचसीएफ से डिविजिबल नहीं है, देयर फोर नो एनी टू सच numbers which have HCF is 12 and LCM is 350। आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर HCF LCM निकालेंगे ना, आप देख लेना जो भी LCM का आंसर होगा वो HCF के आंसर से जरूर कटेगा, 100% कटेगा। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन में ऐसे कोई दो नंबर नहीं हो सकते जिनका HCF तो 12 हो और उनका LCM 350 हो, क्योंकि 350 12 से कैंसिल नहीं हो रहा है। इसलिए हमने इसका रीजन भी बताया कि भैया LCM HCF से बिल्कुल नहीं कट रहा, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब कोई भी दो नंबर ऐसे पॉसिबल हमारे पास नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये देखिए, और एक बॉक्स बनाया मैंने, इसके दो ब्रांच बनाई। अब यहाँ पर जो बॉक्स बनाया 5 लिखा और ये ब्लैंक छोड़ दिया। फिर इसकी दो ब्रांच बनाई, यहाँ 2 लिखकर इसे ब्लैंक छोड़ दिया। फिर इसकी दो ब्रांच बनाई, फिर यहाँ 2 लिखकर इसको ब्लैंक छोड़ दिया। फिर इसकी दो ब्रांच बनाई, फिर यहाँ 2 लिखकर इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, और अब मैंने इसकी जगह यहाँ लिखा 75। यहाँ मैंने नंबर डालने शुरू किए ABCD। आपको इन चारों का आंसर निकालना है जो भी मिसिंग है। तो इसका बड़ा आसान सा मेथड है कि आप नीचे से मल्टीप्लाई करते जाइए। 75 टू जा देखो 150, आप 150 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 75 ही तो आएगा, तो यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ आएगा। अब 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 300 आएगा, 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 600 आएगा, 600 की 5 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक आपके पास 3000 आंसर आएगा। बताइए कहानी कुछ कुछ अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। तो आपने सारे के सारे बॉक्स फिल कर दिए, जिससे आपको पता चल गया कि इन सब मिसिंग नंबर्स में कौन कौन से नंबर पर कौन कौन आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो √2 का आंसर सब बच्चे जानते हैं 1.73 होता है, सॉरी 1 पॉइंट कितना होता है 1.414 होता है। ठीक है, और √3 का आंसर भी सब बच्चे जानते हैं 1.732 होता है। अब बताइए इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा। 1.4 और 1.7 के बीच में रेशनल नंबर होगा 1.5। ये आपका आंसर हो गया। अगर वो कहता कि इरेशनल नंबर लिखो तो देखिए कैसे लिखते हैं 1.50, 500, 500, 5 4 टाइम्स 0, 5 ऐसे फिर डॉट डॉट डॉट। और ये देखिए इरेगुलर पैटर्न में लिखते हैं और डॉट 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 जरूर लगाते हैं, क्योंकि अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो फिर ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, और जो फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है वो इरेशनल नहीं, वो रेशनल हो सकता होगा। ठीक है, देखो इरेगुलर पैटर्न में लिखा 1.5 तक छोड़ दिया तो रेशनल हो गया, और अगर उठपटांग आगे लिखना शुरू कर दिया 1 0, अच्छा जरूरी नहीं है यहाँ 0 के बाद 5 लिखो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, फिर 00, फिर 5, फिर 000, फिर 5। तो इरेगुलर पैटर्न और वो भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया इरेशनल हो गया। ठीक है, और एक खास बात कि अगर आपको किसी के बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी इरेशनल नंबर बोलते हैं।
ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको एमसीक्यू किस तरह का दे रखा है, और अगर आपको किसी का इरेशनल नंबर निकालना है ना, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर रूट लगा दीजिए, तो यानी कि आपका आंसर हो गया रूट रूट 6। ये देखिए, तो अगर सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेशनल नंबर का आंसर आ जाएगा, और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो वो इरेशनल नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पर चलते हैं, जिससे हमारे सभी चैप्टर्स भी कवर हो जाएं और खूब बढ़िया हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के इज माइनस का 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का आंसर निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, पोलिनोमियल लिखते हैं। इसका नाम मान लेते हैं px। ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 3, b का आंसर 5, c की वैल्यू k। चलिए, अब इनका जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, तो लेट जीरोस का प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, बताइए कितना, c/a। और क्वेश्चन के अंदर आपको जीरोस का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, माइनस का 2/3। c की वैल्यू हो गई k, a का आंसर हो गया 3। तो जिस बच्चे को यही नहीं पता कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला c/a होता है और प्रोडक्ट क्वेश्चन के अंदर भी दिया हुआ है, तो वो कैसे दोनों क्वेश्चन को इक्वल रखकर आपस में काम करेगा, बताइए। मुझे 3 से 3 कटता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक k का आंसर मेरा माइनस का 2 आ गया। बताओ भैया, कहानी अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 65x प्लस 4 अल्फा, यह अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। जो अब की बार जीरोस दे रखे हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल क्या हुए, यानी कि एक दूसरे के उल्टे। तो पहले मैं सबसे पहले आपके सामने पोलिनोमियल लिख लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ए, ये देखिए एक्स स्क्वायर, और ये 65x प्लस 4 अल्फा। इसके नीचे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी। तो ए की वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस 4, बी की वैल्यू हो गई -6, और सी का आंसर हो गया 4 अल्फा। ये देखिए ध्यान से। तो अब ये तीनों मुझे पता चल गए। अब मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट जीरोस आर। एक को मान लूंगा मैं थोड़ी देर के लिए m, तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/m। ऐसा लेटर हम यूज करते हैं जो क्वेश्चन के अंदर कहीं ना आया हो। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही क्यों निकाल रहे हैं भाई, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कट के 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a। तो जीरोस हैं m और 1/m। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और इनका प्रोडक्ट, c की वैल्यू बताओ कितनी, 4 अल्फा, और a की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अब प्लस 4। ये देखिए, तो यहाँ m से m कट गया, 1 बच गया, और ऊपर बच गया 4 अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस 4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 4 अल्फा। सबको एक साइड में ले लेते हैं।
अब अगर आपको ध्यान से एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही हो, देखिए अल्फा स्क्वायर, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन चल रहा है -2, यहां से ए और यहां से बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर जीरो का अंडर रूट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और ये 2 इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया अल्फा की वैल्यू 2। बताइए कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो प्रोडक्ट हमने किया जिससे हमारा आंसर जल्दी आ गया और अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल अंडर रूट 3x² प्लस का 10x और प्लस का 7 अंडर रूट 3। तो चलिए सबसे पहले पोलिनोमियल को उतारते हैं और कोई नाम इसका ऐसे ही ले लेते हैं px। इसको मिडिल स्प्लिट से सॉल्व करते हैं, √3x² प्लस, अब आपको ऐसे दो नंबर छांटने हैं जिन्हें प्लस करके तो 10 आए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 और 3 7 जा 21। चलिए 21 के फैक्टर निकालते हैं, 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है, तो प्लस करके 10 आना चाहिए, तो 3 और 7 को प्लस करके 10 आ रहा है, ये लो भाई 3x और 7x, इन दोनों को प्लस करके 10 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके तो 21 आएगा ही। अब जरा देखना इस 3 में दो √3 छुपे हुए हैं कि नहीं। देखो भाई दो बार √3 को मल्टीप्लाई करके 3 तो आता है, तो जरा कॉमन लेना, एक तो दोनों में √3 कॉमन है और दोनों में x कॉमन है, तो √3 भी कॉमन है x भी कॉमन है। देखिए तो यहां से बच गया x प्लस √3 बाहर आ गया, ये देखो √3 बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, तो एक √3 बच गया, ये देखो, ठीक है। यहां देखो साफ साफ नजर आ रहा है 7 कॉमन है, तो इधर से x बच गया, इधर से √3 बच गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस √3 और यहाँ ब्रैकेट से बाहर था √3x और प्लस 7। तो क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सो द जीरोज आर, जब पहला वाला ब्रैकेट जीरो के इक्वल रखेंगे तो आंसर आएगा माइनस का √3, और जब दूसरे ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारा आंसर हो गया माइनस का 7/√3। ये दो मेरे इस क्वेश्चन के आंसर आ गए, ये देखिए। ठीक है, समझ में आ गया हो तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ polynomial px equal 6x² minus x minus 2, then find the value of alpha plus beta। इसका क्वेश्चन में आपको आंसर निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा का क्या आंसर होगा। बिल्कुल करेंगे, सबसे पहले तो इस पोलिनोमियल को लिखेंगे, ये देखिए, इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी, कंपेरिजन करेंगे, a का आंसर 6, x के साथ क्या लिखा हुआ है -1, c की वैल्यू -2। अब हमें निकालना है इन दोनों का सम, और बच्चों को पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा का सम का फॉर्मूला होता है -b/a। पहले माइनस लिखेंगे और फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि b की वैल्यू कितनी है -1 और a की वैल्यू है 6, तो मेरा आंसर आ गया 1/6। बताइए ये कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन है इफ, चलिए नए पेज पे करते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल 4u² प्लस 3u प्लस 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका हमें आंसर निकालना है।
तो सबसे पहले तो हम लोग पोलिनोमियल को नोट करते हैं, 4u² प्लस 3u+7, और इसके नीचे लिखते हैं au² प्लस bu+c। कंपैरिजन करते हैं, u स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है यानी कि 4, u के साथ b यानी कि 3, और c की वैल्यू 7। अब जो जीरोस दे रखे हैं उनका सम भी निकालते हैं, ये देखो -3/4, और उनका प्रोडक्ट भी निकालते हैं। सबसे पहला काम आंख बंद करके ये करना ही करना है। अब उसने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आंसर निकालिए। तो एलसीएम ले लीजिए, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बच गया। बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 7/4। ये देखो हम लोग इसका आंसर पहले ही निकाल चुके, सम और प्रोडक्ट का। तो ऊपर आंसर है -3/4, डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई लगाएंगे तो नंबर का क्या होगा, नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और जब नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4 से 4 कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा -3/7। ये देखिए, इस तरह से आपसे वो किसी भी रिलेशन का आंसर निकलवा सकता है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, अब आपको एक स्पेशल काम होमवर्क में हम दे रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। क्या, जितने भी हमने चैप्टर पढ़ाकर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, आप उन सब की वीडियोस आपके ग्रुप में हैं, आप उठाइए और उनको दोबारा देखिए, और जो करने के क्वेश्चन हैं उनको करिए। जितने भी चैप्टर 1 पढ़ाया उसके एक्सरसाइज के बाद एकदम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, आपको रिवीजन शीट्स दिए हैं। ये सब इस समय आप 4 दिन तक लग जाइए, देखिएगा 5 तारीख को पेपर में कितनी खुशी आपको होगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर सोचेंगे कि भाई मेरे साथ ये 4-5 क्वेश्चन करने से आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा तो भूल जाइए। मैं तो आपको थॉरोली रिवीजन करा रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आपको तो अच्छे से जितने भी चैप्टर्स पढ़ाने के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं उन सब की ऑनलाइन वीडियो उठाइए और अच्छे से उनको देखिए कि कैसे कैसे फॉर्मूले यूज किए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं। बस वही आपकी मास्टर की हैं और वही आपको पेपर में काम आएंगे। तो मैं पोलिनोमियल का नाम लिख लेता हूँ, py = 6y², पहले y फिर -2, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो गया ay² प्लस by प्लस c। तो a की वैल्यू 6, b का आंसर 1 और c की वैल्यू -2। सबसे पहले इन दोनों का सम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है -b/a। अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, फॉर्मूला होता है c/a। तो ये हो गया -1/3। अब बताइए आपको किसका आंसर निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो जब भी कभी इस तरह की किसी रिलेशन का आंसर निकालना हो तो ये काम जरूर करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, एबीसी छाटिए, सम निकालिए, प्रोडक्ट निकालिए, फॉर्मूला अच्छे से लिखिए, वैल्यू पुट करिए। अब देखना इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बताइए इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा अल्फा बीटा। तो बीटा से बीटा कट गया, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा की बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का देखते हैं कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है। कौन बच्चा चैटिंग में इसका फॉर्मूला लिखेगा, इसकी आइडेंटिटी किसी बच्चे को याद हो डायरेक्ट। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये देखिए, और नीचे नीचे अल्फा बीटा। ये देखिए, अब धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। बताइए अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या निकाला था हमने, -1/6, ऊपर स्क्वायर। अल्फा बीटा का आंसर क्या निकाला था, -1/3, और यहां पर भी -1/3। ऊपर आ गया 1/36 प्लस का 2/3, और नीचे -1/3। नीचे तो -1/3 चल रहा है, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 36। तो ये बच गया 3 12 जा 12 2 जा 24। तो ये हो गया 25/36, और नीचे -1/3। कौन बताएगा, जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और ये कट गया -25/12। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए, आंसर इज -25/12।
तो ये आइडेंटिटी बच्चों को याद होगी, नहीं तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा कौन है? सम, जो आपने अभी अभी निकाला। और ये अल्फा बीटा कौन है? प्रोडक्ट। बस अब आपको वैल्यू पुट करके एलजेब्रिकल कैलकुलेशन करनी है। जो कैलकुलेशन में महारत रखेगा उसी का बढ़िया आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने खूब बढ़िया सा करता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड करना है। ये देखिए, खूब बढ़िया क्वेश्चन है, खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पेपर में आया हुआ है। और बच्चे आइडेंटिटी याद करते नहीं है, इसलिए उनको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने आपसे बार बार यही कहा है कि आप अच्छे से आइडेंटिटी याद करिए। जो बच्चा अच्छे से आइडेंटिटीज को याद करेगा उन्हें क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात पक्की है। तो चलिए, जैसे हमने और क्वेश्चंस किए, इसको भी हम इसी तरह से शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले पोलिनोमियल लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर माइनस 2। इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये देखिए, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और सी की वैल्यू हो गई माइनस का 2। सम भी निकालते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट भी निकालते हैं, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये लीजिए, अब हमें आंसर निकालना है 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का। ये देखिए, तो एलसीएम ले लेते हैं, एल्फा बीटा, एल्फा से एल्फा कट गया, बीटा माइनस एल्फा। अब जरा देखिए, मैं बीटा माइनस एल्फा का डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, जरा ध्यान रखना। अंडर रूट एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा, और नीचे लिखा हुआ है एल्फा बीटा, और पूरे के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ये देखिए, और ध्यान से बताइए, चाहे बीटा माइनस अल्फा हो चाहे अल्फा माइनस बीटा, एक ही फॉर्मूला काम करेगा। चाहे आपके पास बीटा माइनस अल्फा हो चाहे अल्फा माइनस बीटा, तो एक ही फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो देखिए, जब रूट आ गया, आप इसका फॉर्मूला खोल के देख लो, आपको यही यही फॉर्मूला मिलेगा। चाहे बीटा प्लस अल्फा लिख लो चाहे अल्फा प्लस बीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब इसका रूट हट गया इसका स्क्वायर करने पर, और ये बच गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा के ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। भाई, इस वाले स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। ऊपर जब स्क्वायर लगाया तो रूट हट गया, और नीचे अल्फा बीटा के ऊपर होल स्क्वायर। अब बस फटाफट वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1, ऊपर स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2, और नीचे 2 और स्क्वायर। तो ये हो गया 1 माइनस 8 अपॉन 4। आंसर इज माइनस 7 अपॉन 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताइए, कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं, आप इनकी खूब प्रैक्टिस करिए। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितने भी हमने चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उनकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो देखिए। हमने हेडिंग लिखा हुआ है हर ऑनलाइन वीडियो पर कि ये आज हम आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। शीट दी हमने ही सॉल्व करी, आपको घर से करने के लिए नहीं दी, हमने ही सॉल्व करी। आप उन सब शीट्स को उनके सॉल्यूशन के साथ वीडियो खोलकर रिवाइज करिए, सारी आइडेंटिटी अल्फा बीटा की सब अच्छे से याद करिए, तो तभी आपका पेपर अच्छा होगा। तो पेपर ऐसे ही नहीं है, पेपर उसी बच्चे को अच्छे से होगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, रिवीजन बनाएगी आपकी डिवीजन। तो हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग खूब सारे और क्वेश्चन तीनों चैप्टर का लेकर आएंगे। आज हमने 1 और 2 चैप्टर कवर किया, कल हम 3rd चैप्टर को भी कवर करेंगे, और लगातार 4 दिन तक आपको खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। और किसी एक दिन एक रिहर्सल टेस्ट भी लेंगे आपका तीनों चैप्टर के एमसीक्यू का। और कब लेंगे? 3 तारीख को लेंगे 11 बजे, यानी कि 10 बजे पढ़ाकर 11 बजे हम आपका 3 चैप्टर का एमसीक्यू का
एक टेस्ट लेंगे जिससे आपको एक रिहर्सल मिल जाए कि भाई हाँ इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, इस आशा के साथ कि आप लोग हमारी बात मानेंगे और रिवीजन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू।